स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। इससे पहले हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक के बारे में डिस्कस किया था। क्या उसके ऑब्जेक्ट थे, क्या उसके फंक्शन हैं, इन सब के बारे में बताया था। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। आज का टॉपिक है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक, पहली बात तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग सेक्टर का। इसका एक्ट 1987 में बना और इसको पूरा सेटअप किया गया 1988 में, यानी कि 1988 में। स्टूडेंट, ये पूरा प्रमोट करता है पूरा एपेक्स इंस्टीट्यूशंस को, और ये प्रमोट करता है लोकल एंड रीजनल लेवल्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। इट मीन्स, इसकी मीनिंग देखिए, द नेशनल हाउसिंग बैंक was set up as an apex institution under the National Housing Bank Act 1987 on July 9, 1988. The National Housing Bank यानी NHB was set under an act of parliament and is wholly owned by RBI. नेशनल हाउसिंग बैंक was conceived and promoted to function as the apex institution in the housing sector. The bank is wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India यानी RBI. The bank is to operate as an apex institution to promote housing finance both as the local and regional levels and provide financial and other support to such institutions. स्टूडेंट, इसके ऑब्जेक्टिव देखिए। स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव से पहले इसके मैनेजमेंट के बारे में बताए देते हैं और इसका NHB का एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट। देखिए, NHB ये जो है एक बॉडी ऑफ कॉरपोरेट है। इट कैन इस्टेब्लिश ऑफिस, ब्रांचेस, एजेंसीज एट एनी प्लेस विद द RBI प्रायर अप्रूवल। यानी इसकी ऑफिस भी हैं, ब्रांचेस भी हैं, एजेंसीज भी हैं, लेकिन RBI से अप्रूवल लेने के बाद। इट ऑथोराइज एंड पेड अप कैपिटल उस समय 350 करोड़ थी, 350 करोड़, फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द RBI। इट इंक्रीज ऑथोराइज कैपिटल अप टू 2000 करोड़ बाय द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन विद RBI। देखिए, मैनेजमेंट, फर्स्टली चेयरमैन इफ इट इज ए होल टाइम डायरेक्टर, बोथ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD चेयरमैन का भी काम करता है और मैनेजिंग डायरेक्टर। MD if the chairman is not whole time director or is absent can also exercise these powers of board. MD has to follow in the discharge of his powers and function all direction given by chairman. In the discharge of the function
NHB is to be guided by the direction given in writing by the government in consultation with the RBI. देखिए, फर्स्टली चेयरमैन, 2 डायरेक्टर्स एमंग द एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ हाउसिंग, और 2 डायरेक्टर्स हु आर पर्सन विद द एक्सपीरियंस इन द वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, और 2 डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाई शेयर होल्डर्स अदर देन RBI, और 2 डायरेक्टर्स होते हैं RBI से अलग, और 2 डायरेक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और 2 डायरेक्टर्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं NHB के, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट, देखिए, द NHB वॉज सेट अप टू accomplish द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, to promote a sound, healthy and efficient finance housing system। NHB क्या करता है, इधर से स्ट्रॉन्ग प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हाउसिंग सिस्टम, जिससे एफिशिएंट वे में फाइनेंशियल असिस्टेंट की सुविधा दी जा सके। नंबर 2, टू इस्टेब्लिश ए नेटवर्क ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, और हाउसिंग फाइनेंस का नेटवर्क है उसको सेटअप करना। आउटलेट टू एडुकेट सर्व डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नंबर 3, टू प्रमोट सेविंग फ्रॉम हाउसिंग, यानी ये बढ़ावा देता है सेविंग्स को फ्रॉम हाउसिंग। टू मेक हाउसिंग मोर एफोर्डेबल, और क्या करता है, हाउसिंग के लिए मोर एफोर्डेबल बनाता है। स्टूडेंट, इसके बाद नंबर 5, टू प्रमोट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ फॉर हाउसिंग, यानी जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको प्रमोट करना NHB के लिए। टू ऑगमेंट द सप्लाई ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल फॉर हाउसिंग, यानी इंक्रीज करना, सप्लाई को बढ़ावा देना लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल के। नेक्स्ट, टू ऑगमेंट एंड अपग्रेड द हाउसिंग स्टॉक इन द कंट्री। नेक्स्ट, टू ऑगमेंट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द सेक्टर, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना, जिससे नेशनल हाउसिंग बैंक अपने आप को अपग्रेड कर सके। Strengthen the forward linkage of the housing sector with the rest of economy. Augment the financial resources for the sector and to the housing finance system to assess the capital market for resources. Friend, इसके बाद आते हैं इसके रोल एंड रेशनल लेवल ऑफ NHB। देखिए, NHB was set up at a time when the local and regional level housing finance institutions were nearly absent and the banking sector had no pressing priority to provide housing finance at a significant level. Number 1, promotion function. The purpose of setting up more local and regional level specialized institutions is to have dedicated outlet
for supply of housing credit with the setting up of NHB in 1988. There have been sustained efforts to support a new set of specialized institutions. Number 2, regulatory function. The second important function of NHB is the regulatory role assigned to it. This responsibility becomes all the more relevant as the housing finance system enters a secondary phase of development in terms of integration with the debt and capital market. Number 3, financing function. The third important role of NHB is to provide the financial assistance to various banks and housing finance institutions as an apex refinance institution. The principal focus of NHB programs is to generate large-scale involvement of the various primary lending institutions to serve as dedicated outlets for assistance to the housing sector. Last, asset securitization. देखिए securitization NHB of the view that the sectoral policy environment must also be sensitized to the needs and potential of the informal sector, recognizing the scope and potential of mortgage securitization as the viable and sustainable means of generation of large volume of resources for the housing sector. स्टूडेंट, इसके बाद आते हैं इसके फंक्शन. देखिए functions of NHB. The NHB has been entrusted with the following function. Number 1, to promote and develop specialized housing finance institutions for mobilizing resources and extending credit for housing. Number 2, to extend refinance facilities to housing finance institutions and to scheduled banks. The bank has also been empowered to inspect the books and accounts of any housing finance institutions. Number 3, to provide guarantee and underwriting facilities to housing finance institutions and formulate a scheme for mobilization of resources, and to provide technical and administrative assistance and coordination with and provide advisory services relating to housing. स्टूडेंट, आज हमने NHB के बारे में, इसकी मीनिंग, इसके मैनेजमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस एंड रोल एंड रेशनल ऑफ NHB के बारे में डिस्कस किया. थैंक यू स्टूडेंट. और इसी के साथ आपके अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस फिनिश होते हैं और फर्स्ट यूनिट भी फिनिश होती है. इसी के साथ आप सेकंड यूनिट पर डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.